हेलो बच्चों, आज हम लोग परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन के अंदर एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है परमार्थम एनजीके न्यू जनरेशन नॉलेज। क्योंकि जनरेशन हर साल हमारी जनरेशन बदलती है, हर साल नए लोग आते हैं, हर साल नई चीजें मार्केट में आती हैं और आपको अपने स्किल को अपलिफ्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोगों ने बातें की, जैसे कि होटल मैनेजमेंट में किस तरह आपको काम करना है, रेलवे में किस तरह काम करना है, आपको किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो उसकी किस तरीके से काम करना है, आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो उसके लिए क्या काम करना है। हम लोगों ने आपको सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स भी बताया ताकि आपका जो स्किल है वो डेवलप हो सके। लेकिन आज हम लोग जिन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इन टॉपिक्स के अंदर ये सारी चीजें कवर होगी। ये एक तरीके से जनरल पर्पस पर्सपेक्टिव है जिस पर हम लोग बात करेंगे कि इन चीजों पर आपको अपने दिमाग में रखना है, इनको अपने ख्याल में रखना है। तो सबसे पहला है सेल्फ, मतलब कि कॉन्फिडेंस या सेल्फ डेवलपमेंट। आप समझ गए, आत्म विकास दो चीजें होती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है आत्मविश्वास और एक होता है आत्मविकास। तो आज के दौर में आपको आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास तो चाहिए ही चाहिए कि मैं इस फील्ड में जाने वाला हूँ, मुझे ये काम करना है। तो आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर भरोसा, जिसको अपने ऊपर भरोसा रहता है वो दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। और कुछ भी आगे बढ़ने के लिए आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा आत्मविकास, आत्मविकास में सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट। आपको समय के साथ आपको अपने अंदर बदलाव लाना है, समय के साथ बदलना है। जिस तरह दुनिया चल रही है, दुनिया के साथ हाथ पे हाथ हिला करके आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, आप अपने आप को जमाने के साथ नहीं लाएंगे तो जमाना बहुत आगे निकल जाएगा, लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और आप आगे नहीं निकल पाएंगे। इसलिए आत्मविश्वास जो हो गया और आत्मविकास हो गया, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आत्म अनुशासन और लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का निर्धारण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों के जीवन में लक्ष्य ही नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता है कि जीवन में करना क्या है। तो आप कभी भी अपने जीवन में कंफ्यूजन में मत रहिएगा। आप लोग जिस क्लास में हैं, अभी आप लोग जिस उम्र में चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत काम पकड़ लेते हैं। वो होते हैं किसी और काम के लायक लेकिन करने लगते हैं कुछ और काम। बहुत सारे लोग मजबूरी में वो काम करते हैं। बहुत ही खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से बनना चाहते हैं उसको उस तरह का काम मिलता है। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को क्रिकेट खेलने का मन होता है लेकिन टीचर बन जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गाना गाने का मन करता है लेकिन कई होटल में काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को सिविल ये वाला काम, सिविल बिल्डिंग का काम करना होता है लेकिन वो ब्रांच नहीं मिलता तो कुछ और पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता तो मैकेनिकल पढ़ लेते हैं। इसलिए लोगों को बहुत ही दिक्कत होती है। इसलिए आप ये कंफ्यूजन तभी होता है, आपको अपने मन मुताबिक काम तभी नहीं मिलता जब आप कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप शुरू से ही बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे कि मुझे ये बनना है जीवन में, तो आप वो बन के रहेंगे। अगर आपके दिमाग में नहीं आता कि मुझे ये बनना है कि वो बनना है, तो आप फिर कुछ नहीं बन पाएंगे। इसलिए फोकस भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं, इसको आप लोग अपने दिमाग में रखिए, जो नैतिक मूल्य होते हैं। मोरल वैल्यूज का मतलब होता है नैतिक मूल्य। नैतिक मूल्य जीवन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नैतिक मूल्य ये हर बच्चे के अंदर, हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है तो दुनिया में आपको बहुत ठोकर मिलेगा, दुनिया में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। और नैतिकता सिर्फ अच्छी बातें नहीं होती। नैतिकता का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को इतना अंदर से संप्रभुत्व कर लें कि आपको कोई भी आगे चलकर आपके ऊपर उंगली न उठा सके। ये तो काम अपना ठीक से नहीं करता, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मतलब कि अगर आपके नैतिक मूल्य स्ट्रांग रहेंगे तो आगे चलकर किसी भी कंपनी में कहीं पर भी आप काम करेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगा सकता, दाग नहीं लगा सकता। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? सत्य हो गया, ईमानदारी हो गया, करुणा हो गया। सत्य मतलब कि सत्य के मार्ग पर चलना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जितना हो सके जीवन में झूठ से बचिए। जब बहुत लोग कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बात पर झूठ बोलते हैं। तो अपने जीवन में सच्चाई लाइए, घर वालों से सच बोलिए, माता पिता से सच बोलिए, अपने आप से सच बोलिए। लोग अपने आप से भी सच नहीं बोलते,
हम अपने आप से भी झूठ बोलते हैं। तो अपने आप से झूठ बोलना बंद कीजिए, घर वालों से झूठ बोलना बंद कीजिए। जो भी सच्चाई है, सत्य के मार्ग पर चलिए। इसके अलावा आपके अंदर एक संस्कार और चरित्र होना चाहिए। आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। आपका अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कैरेक्टर चरित्र अच्छा नहीं होता, तो उसको समाज में इज्जत नहीं मिलती। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कर्तव्य और जिम्मेदारी, कर्तव्य और जिम्मेदारी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कर्तव्य और जिम्मेदारी। कर्तव्य मतलब कि आपका कर्तव्य क्या है, आपको करना क्या है, और जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों को उठाना ही पड़ता है। आप लोगों में से कोई भी है, जब आप छोटे रहते हैं तो जिम्मेदारी होती क्या है ये आपको पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, 10वीं पास करते हैं, 11वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते हैं, कि जब आपके कमाने का समय आता है, आपको कुछ बनने का वक्त आता है, तो उस समय आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है कि मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं, मेरे बाबूजी सब काम नहीं हो रहा, मेरे की हालत ठीक नहीं है, पापा अपने जीवन में एक कार नहीं खरीद पाए। तो आपको ये जिम्मेदारी फील होनी चाहिए कि मेरे घर में कार नहीं है, मेरा बाप पूरे जीवन साइकिल चलाता रह गया, मोटरसाइकिल पर उसने अपनी जिंदगी काट दी, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं कार खरीदूं और अपने पिता को, अपने पापा को गाड़ी पे चलाऊं। आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि मेरा घर खपड़े का है, अब हमको कुछ करना है, कुछ बनना है। मैं इस खपड़े के घर को, जो मेरा घर खपड़ा का है, इसको मैं सीमेंट का बनवाऊंगा। मैं, अगर आपकी बहन है तो मैं अपनी बहन की, मैं इतना काबिल बनूं, मैं इतना लायक बनूं कि कल अगर मेरी बहन का शादी हो रहा है तो सारा बोझ पापा के कंधों पर ना आए। अपनी बहन की शादी के लिए मैं पापा की मदद करूं। ये सारी चीजें हैं जो आपको, ये जिम्मेदारियां होती हैं जो आज नहीं तो कल आपको आपके जीवन में आएगी। और इन जिम्मेदारियों से, आप इन जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं तो इसलिए आपको शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे काम है, लेकिन शिक्षा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हर किसी को काम मजदूरी करना ही होता है, लेकिन अगर आप शिक्षित रहेंगे तो आप अपने करियर को एक बड़े मुकाम पर लाएंगे। लोग कहते हैं मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो मजदूर भी करता है। तो मेहनत को सही तरीके से समझना, सही जगह मेहनत करना, एक अच्छा काम करना। लोग कहते हैं काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम बिल्कुल छोटा और बड़ा होता है। आपसे कोई बोल दे कि जाइए और जाकर के प्लेट धोइए होटल में, काम तो वो भी है। क्या आपका जमीर इजाजत देगा कि हम वो काम करेंगे? आप कर सकते हैं वो काम? एक प्लेट धोना है, आपको कोई बोल देगा कि रोड पे झाड़ू लगाना है, इतना देंगे 3000, आप रोड पे झाड़ू लगाइएगा? छोटा काम होता है, छोटा काम। तो इस बात को समझिए। इसलिए कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, जो कुछ नैतिक मूल्य मैंने आपको बताया, नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, कर्मनिष्ठा, इन सभी चीजों पर फोकस करना है। और कंफ्यूजन नहीं होना है कि हमको क्या करना है। बिल्कुल दिमाग में ठान लीजिए हम किस काम के लिए बने हैं, और आपको उसी एक अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उसकी तरफ अग्रसर होना है। और परमार्थम शिक्षा फाउंडेशन आपको वही स्पेस देता है, वही जगह देती है, वही मौका देता है कि आप कुछ सीखें और आगे बढ़ें, और आगे चलकर अपना नाम और अपने माता पिता का नाम को ऊंचा करें।